एक जाने माने सिंगर जिनके गाने आप अक्सर पसंद करते होंगे। वहीं इतनी स्ट्रगल करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। क्या आप लोग ये बात जानते हैं? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुबिन नौटियाल के संघर्ष की वो कथा, जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे कि कैसे 2 बार उन्होंने देहरादून से मुंबई तक का सफर तय किया और वो कौन से सिंगर थे जिनकी वजह से जुबिन नौटियाल की जिंदगी ही बदल गई। जी हाँ, जुबिन नौटियाल आज जो है वो कहते हैं कि मैं उन्हीं की वजह से हूँ। शायद मैं यहाँ ना होता, शायद मैं बॉलीवुड का इतना बड़ा सिंगर ना बनता, शायद मैं यूथ को इतना पसंद ना आता अगर मुझे वो इंसान सलाह ना देते। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर कौन है जिसने बदल दी जुबिन नौटियाल की पूरी जिंदगी। अपनी सुरीली आवाज से दुनिया भर में छाए जुबिन नौटियाल उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बॉलीवुड में स्थापित कर नई पहचान दी। शायद आपको पता नहीं कि जुबिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्टर है। वहीं आपको बता दें कि जुबिन ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपने बचपन की कई बातें बताई। बता दें आपको जुबिन नौटियाल का गीत युवाओं के सर चढ़कर बोलता है। उनके गानों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं बात करें तो 20-25 मिलियन से कम उनके गानों के व्यूज यूट्यूब में कभी जाते ही नहीं। वहीं आपको बता दें कि देहरादून जिले के जौनसार निवासी जुबिन नौटियाल का जीवन दून में ही गुजरा और उन्होंने बताया कि बचपन में वो काफी शरारती थे। इसके चलते उन्होंने कई स्कूल बदले, सेंट जोसेफ एकेडमी, सेंट जॉर्ज मसूरी, बाइटलैंड स्कूल और वेलहम बॉयज से पढ़ाई पूरी की। वहीं जुबिन ने कहा कि मैं हमेशा से ही एक म्यूजिशियन रहा। कम उम्र में ही मैंने सोच लिया कि मुझे संगीत के क्षेत्र में ही कुछ करना है। वहीं 10वीं 12वीं में भी मैंने संगीत की पढ़ाई की। मैंने काफी कुछ किया, लेकिन दिन के अंत में मुझे समझ आता था कि मेरा जीवन केवल और केवल संगीत ही है। वहीं आपको बता दें बहुयामी प्रतिभा के धनी जुबिन 8 वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। वो एक बेहतरीन गायक के साथ ही गीतकार भी हैं। वहीं मिक्स मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट जुबिन ने बचपन में शूटिंग और शॉट पुट थ्रो की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया था। उसके बाद उन्होंने MBA किया। वहीं जुबिन ने कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे पहले संगीतकार AR रहमान मिले। उन्होंने मेरी आवाज पसंद की, लेकिन साथ ही मुझे सीखने का भी सुझाव दिया। वहीं जुबिन ने बताया कि AR रहमान ने कहा कि आपकी आवाज में पहाड़ की खनक है, उम्र के साथ इसमें परिपक्वता आएगी, आप सीखो और फिर मुंबई आओ। आज जब उस लम्हे को याद करता हूँ तो लगता है AR रहमान की उस बात ने मेरा जीवन बना दिया। जुबिन ने कहा कि कल्चर हमें अपनों से, मिट्टी से जोड़ता है। मैं उत्तराखंड के संगीत में वो क्रांति लाना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि हमारे जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊन, जौनपुरी गीत भी बॉलीवुड फिल्मों में सुनाई दे। संगीतकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अपने गांव की मिट्टी की खुशबू लोगों तक पहुंचाऊं और मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूं। वहीं जुबिन ने बताया कि मैं अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने कैसे बचपन में ही सोच लिया था कि मैं बॉलीवुड का ही एक हिस्सा हूँ और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अकेले ही घर से आ गया था। चलिए आपको बताते हैं कि जुबिन ने क्या बताया। बॉलीवुड में अपने सफर के बारे में जुबिन कहते हैं कि जब मैं देहरादून में था तब मैं खुद को वहाँ का स्टार समझता था। वो छोटा शहर है और वहां पर आप जल्दी लोगों के बीच पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन जब मैं एक्स फैक्टर आया तो देखा कितने गायक हैं, कितना अच्छा इनका लेवल है, मुझसे छोटा भी है और मैं इनके सामने कोई स्टार नहीं। वहीं से मैंने खुद को बदलना शुरू किया और उन लोगों से काफी कुछ सीखा। वहीं उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे देहरादून में तो फेमस हो गया। उनका सपना था कि बॉलीवुड में गाने गाए और इस दौरान सपने को पूरा करने के लिए जुबिन सपनों की नगरी मुंबई में जाने का फैसला लिया।
वो अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई चले गए और मुंबई में मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के साथ वो छोटे छोटे सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेने लगे। किसी इवेंट के दौरान जुबिन बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से मिले। AR रहमान ने जुबिन को सलाह दी कि वो अपनी सिंगिंग को अच्छी करे। जुबिन ने रहमान जी की बात मानी और वापस देहरादून आ गए और अपनी पुरानी म्यूजिक टीचर से म्यूजिक ट्रेनिंग ली। जुबिन ने अलग अलग लोगों से क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा। वहीं अलग अलग जगह से संगीत की बारीकियों से सीखने के बाद जुबिन साल 2011 में वापस मुंबई आए। जुबिन ने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया। इस शो में वो टॉप 20 से बाहर हो गए थे, लेकिन जुबिन की आवाज लोगों तक पहुंच चुकी थी। वहीं जुबिन को बॉलीवुड फिल्म सोनाली केबल में एक मुलाकात गाना गाने का ऑफर मिला। ये उनके बॉलीवुड करियर का पहला गाना था। इन्हें पहला गाना ही सुपरहिट रहा। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन के लिए मेहरबानी गाना गाया और ये गाना भी सुपरहिट रहा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट गाने गाए। वहीं जुबिन नौटियाल अपने माता पिता के लौटे बेटे हैं। उनके पिताजी का नाम राम शरण नौटियाल है, जो कि एक बिजनेसमैन और राजनेता है। उनकी मां का नाम नीना नौटियाल है। वहीं जुबिन नौटियाल की अभी तक शादी नहीं हुई। जुबिन की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जुबिन का देहरादून से लेकर मुंबई तक का सफर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहा। वहीं जुबिन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया है। वहीं आपको बता दें, जुबिन नौटियाल अब सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि खुद की एल्बम्स में भी गाना गाते हैं और बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं। और जुबिन नौटियाल AR रहमान की बहुत इज्जत करते हैं और उनका मानना यही है कि AR रहमान की वजह से ही उनकी जिंदगी बदली। जी हाँ, जुबिन नौटियाल, उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ AR रहमान की वजह से है। AR रहमान ही वो शख्स है जिनकी वजह से आज वो इस पोजीशन में है। उन्होंने AR रहमान को हमेशा अपनी इंस्पिरेशन माना है। इसी के साथ AR रहमान ने भी हमेशा जुबिन का सपोर्ट किया है। वहीं आपको बता दें, जुबिन ने देहरादून से लेकर मुंबई तक का सफर, इस बीच उन्होंने बहुत संघर्ष करे। पहले वो मुंबई आए, लेकिन वो मुंबई आकर कुछ कर ना सके। तब उनको AR रहमान मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। और ये सोचकर जुबिन नौटियाल फिर से देहरादून चले गए और पहले उन्होंने देहरादून में अपना नाम कमाया। देहरादून में जब उनको सब जानने लगे, तब जाके उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया और वहीं उनको पहला म्यूजिक मिला बॉलीवुड में, जिसके बाद मानो जुबिन की जिंदगी ही बदल गई। वहीं आपको बता दें, आज जुबिन अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हर कोई उनको जानता है और यूथ तो उनको और उनके गानों को बहुत पसंद करता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।